डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय सीमा और अवकलज की विविध प्रश्नावली के प्रश्न 6 से 14 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 हमें दिया हुआ है, यदि f(x) बराबर 1 + 1 बटे x बटे 1 - 1 बटे x हो तो f(x) का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसको थोड़ा हल करेंगे f(x) को और उसके बाद अवकलज ज्ञात करना शुरू करेंगे। तो ये हमें f(x) बराबर दिया हुआ है 1 + 1 बटे x। तो ऊपर का हम लघुत्तम अलग ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x + 1 और नीचे का लघुत्तम हम अलग ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक इधर x - 1। तो ये x + 1 बटे x और जब ये हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट के लिखा जाएगा x - 1। तो ये x से x कट जाएगा और ये होगा x + 1 बटे x - 1। और अब जो f(x) का मान आया है x + 1 बटे x - 1, इसका अवकलज करेंगे और ये u बटे v की फॉर्म में है। तो हमें पता है कि d बटे dx अगर u बटे v है तो ये इस टाइप से होता है कि नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं और ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं और नीचे वाले का अवकलज। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले दिए गए फलन को हमने हल कर लिया और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए और इसके बाद अब अवकलज शुरू करेंगे हम और ये u बटे v की फॉर्म में हमारे पास बना है। तो अब दोनों तरफ अवकलज करने पर दोनों तरफ हम अवकलज यहाँ पे करेंगे तो इधर f' हो जाएगा और इधर तो नीचे वाला पार्ट है उसका वर्ग हो जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके यूं का यूं रहेगा। ऊपर वाले का अवकलज होगा x + 1 और माइनस का निशान ऊपर वाला यूं का यूं रहेगा और अवकलज हो जाएगा नीचे वाले का। तो अब केवल ये अवकलज करके और गुणा ही हमें करना है। तो ये होगा कि x - 1 और x का अवकलज 1 हो जाएगा, 1 का अवकलज 0 माइनस ये x + 1 यूं का यूं, यहाँ x का अवकलज 1 और 1 का अवकलज 0 बटे x - 1 का वर्ग, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1 के साथ ये गुणा x - 1 और 1 के साथ ये गुणा हो जाएगी -x - 1 बटे x - 1 का वर्ग। तो ये प्लस का x ये माइनस का x आपस में कट जाएंगे। -1 में -1 जोड़ोगे तो -2 बटे x - 1 का वर्ग, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमें f(x) बराबर 1 + 1 बटे x बटे 1 - 1 बटे x दिया हुआ था। अगर शुरू में हम u बटे v लगाते हैं तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए पहले थोड़ा इसको हम हल कर लेते हैं। ऊपर का लघुत्तम अलग लिया, नीचे का लघुत्तम अलग लेके और जो कटता था वो काट दिया। ये हमारे पास x + 1 बटे x - 1 आया। ये u बटे v की फॉर्म है तो ये फार्मूला लग जाएगा और फार्मूला लगाने के बाद हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे x से -x कट गया और ये हमारे पास -2 बटे x - 1 का वर्ग उत्तर आ गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, यदि a, b, c निश्चित शून्येतर अचर हो तो f(x) बराबर 1 बटे ax² + bx + c का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये u बटे v की फॉर्म है तो d बटे dx u बटे v का फार्मूला हमें पता है
ये होता है नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं और नीचे वाले का अवकलज। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स का एफ डैश एक्स बराबर, ये हम लिखेंगे कि नीचे वाले का वर्ग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यूं का यूं और डी बटे डी एक्स एक का माइनस ऊपर वाला यूं का यूं डी बटे डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डी बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वर्ग है और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये तो यूं का यूं है डी बटे डी एक्स एक का डी बाई डी एक्स होता है 0 माइनस ये एक यूं का यूं और इसका डी बटे डी एक्स, ये ए है ये तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x और प्लस में b बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1 और अकेली अचर संख्या का अवकलज 0 होता है। तो ये देखो 0 के साथ ये ब्रैकेट गुणा होके 0 हो जाएगी, माइनस ये हो जाएगा 2ax प्लस b बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वर्ग और 0 माइनस ये तो माइनस यही हो जाएगा 2ax प्लस b बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वर्ग, ये उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमें दे रखा था कि एफ एक्स बराबर 1 बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये u बटे वी की फॉर्म है। u बटे वी का सूत्र हम काफी बार लगा चुके हैं, यही यहाँ पे लगेगा कि नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज। तो एक का अवकलज 0 हो जाएगा और इधर इसका अवकलज करके हमने इसको सोल्व कर दिया, यानी यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर दी। तो ये 0 के साथ गुणा होके 0 बन जाएगा, ये बचा हुआ हमने यहाँ लिख दिया। तो उत्तर आ जाएगा माइनस 2ax प्लस b बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वर्ग। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 है, यदि a, b, p, q तथा r निश्चित शून्येतर अचर हो तो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी बटे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये u बटे v की फॉर्म में है, तो हमें ये पता है कि d बटे डी एक्स u बटे v है वो नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं और नीचे वाले का अवकलज, ये सूत्र होता है और इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर ये होगा एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर ये नीचे वाले का वर्ग यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसका वर्ग हो जाएगा ये नीचे वाला यूं का यूं यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस में आर, ये यूं का यूं और डी बटे डी एक्स ऊपर वाले का यानी ए एक्स प्लस बी का, अब माइनस ए एक्स प्लस बी यूं का यूं और डी बटे डी एक्स नीचे वाले का यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसका डी बटे डी एक्स। अब ये डी बटे डी एक्स हमें खोलना है, ये डी बटे डी एक्स हमें खोलना है और फिर इनकी गुणा करके पहले में से दूसरा हम घटा देंगे, यही हमारा टारगेट बचा है। तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और इनटू में ए एक्स का अवकलज, ए हो जाएगा एक्स का ये 1 है
और अकेला अचर है तो ये 0 माइनस ax प्लस b और ये p कांस्टेंट है, x स्क्वायर का अवकलज 2x हो जाएगा और q यहाँ पे एक अचर संख्या है यानी कांस्टेंट है और x का 1 हो जाएगा। ये अकेली अचर संख्या है तो इसका 0 हो जाएगा और बटे में हमारे पास है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। तो इसकी गुणा a के साथ अब कर दो, ये हो जाएगा apx स्क्वायर प्लस aqx प्लस ar। अब ये वाली गुणा करेंगे हम तो माइनस 2apx स्क्वायर माइनस 2apx स्क्वायर और माइनस aqx माइनस 2bpx और इसके गुणा इसके साथ माइनस bq बटे ये आ जाएगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r और इसका वर्ग, ये वर्ग ही चलता आ रहा है। तो अब ये 2apx स्क्वायर है, ये apx स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस apx स्क्वायर बचा। ये प्लस का aqx है, ये माइनस का aqx है तो ये आपस में कट जाएंगे और ये माइनस 2apx स्क्वायर है यहाँ पे और हाँ, ये तो इसके साथ जुड़ ही गया। अब कौन बचा है, प्लस में ar माइनस bq ये बचा है और नीचे हो जाएगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का वर्ग। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। fx बराबर ax प्लस b बटे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r हमें दे रखा है, ये u बटे v की फॉर्म में है। फिर हमने दोनों तरफ अवकलज किया और ये सूत्र लगा दिया, d बटे dx हमने यहाँ पे ये खोल दिया, इधर d बाई dx ये खोल दिया, बाकी हमने यूं का यूं रखा था। फिर ये गुणा आपस में कर दी, ये गुणा आपस में कर दी, फिर हमने कैलकुलेट कर लिया तो ये माइनस 2bpx और रह गया, ये उत्तर में और आ जाएगा माइनस 2bpx, ये उत्तर में और आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, यदि a, b, p, q तथा r निश्चित शून्येतर अचर हो तो fx बराबर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बटे ax प्लस b का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी u बटे v की फॉर्म हमें दे रखी है, तो u बटे v की फॉर्म का जब हमें अवकलज करना होता है तो नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं और नीचे वाले का अवकलज, ये सूत्र हमें लगाना होता है। और इस सूत्र का प्रयोग आज के इस लेक्चर में हम चौथी बार कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब दोनों तरफ अवकलज करेंगे, दोनों तरफ अवकलज करने पर दोनों तरफ अवकलज करेंगे तो ये होगा f डैश x बराबर नीचे वाले का वर्ग यानी ax प्लस b का वर्ग, नीचे वाला यहाँ यूं का यूं रह जाएगा, ऊपर वाले का हम अवकलज करेंगे यानी px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का अवकलज करेंगे, माइनस ऊपर वाला यूं का यूं px स्क्वायर प्लस qx प्लस r और नीचे वाले का अवकलज कर देंगे ax प्लस b। ये किया हमने, ये बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह ही है, प्रश्न नंबर 8 की तरह, सिर्फ जो वहां अंश दिया हुआ था वो यहाँ हर दे रखा है और जो हर दिया हुआ था वो अंश दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये ax प्लस b और यहाँ px स्क्वायर का अवकलज, p अचर संख्या है, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस में q एक अचर संख्या है, x का 1 हो जाएगा, r अकेली अचर संख्या है
तो अकेली अचर संख्या का अवकलज शून्य होता है। ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ये यूं का यूं, और ए का अवकलज ए एक्स का अवकलज एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और एक्स का एक, और अकेली अचर संख्या का 0 हो जाएगा। बटे में ये ए एक्स प्लस बी का वर्ग है। अब इनकी आपस में हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 AP स्क्वायर 2 AP स्क्वायर प्लस में AQX, और अब b के साथ करोगे तो 2BPX और फिर b की q के साथ प्लस में BQ, माइनस में a की गुना इसके साथ APX स्क्वायर और माइनस AQX और माइनस AR। ये मैंने गुणा कर दिया यहाँ पे, इस ब्रैकेट की इसके साथ और इस ब्रैकेट की इसके साथ। ये होगा AX प्लस B का वर्ग। अब 2APX स्क्वायर में से APX स्क्वायर घटेगा तो APX स्क्वायर बच जाएगा। ये प्लस का AQX है, ये माइनस का AQX है, तो ये आपस में कट जाएंगे और ये 2 बार x लिखा गया है यहाँ पे। ये 2BPX प्लस में 2BPX और ये प्लस में BQ माइनस में AR, ये बचेगा और बटे AX प्लस B का वर्ग। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं कि हमने कैसे किया है। एफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे ए एक्स प्लस बी हमें दे रखा था। ये यू बटे वी की फॉर्म है, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज। ये दोनों अवकलज खोल ले हमने, गुणा कर दी, फिर कैलकुलेट किया, जो कटता था काट दिया, बचा हुआ लिख दिया, तो ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है एफ एक्स बराबर ए बटे एक्स पावर 4 माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए यदि ए बी निश्चित शून्येतर अचर हो। तो हमें यहाँ पे एफ एक्स जो दिया है वो ये दे रखा है कि ए बटे एक्स पावर 4, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए एक्स की पावर माइनस 4, ऊपर ले चलेंगे। ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है नीचे, तो इसको भी ऊपर ले चलो, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 2 प्लस में ये कोस एक्स। अब दोनों तरफ हम अवकलज करेंगे, दोनों तरफ अवकलज करने पर, अब दोनों तरफ अवकलज हम करेंगे तो एफ एक्स का अवकलज ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और ये डी बटे डी एक्स, ए एक्स की पावर माइनस 4 माइनस बी एक्स की पावर माइनस 2 और प्लस में कोस एक्स। बीच में प्लस माइनस है तो इनका अवकलज हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी बटे डी एक्स, एक्स पावर माइनस 4 का कर देंगे, माइनस बी अचर संख्या ये बाहर आ जाएगी, डी बटे डी एक्स, एक्स पावर माइनस 2 का कर देंगे, प्लस डी बटे डी एक्स और ये कोस एक्स का हो जाएगा। अब ये देखो ए, ये पावर आगे आ जाएगी, जब ये अवकलज करेंगे तो माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस बी, ये माइनस 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, माइनस 2 है तो माइनस 3 हो जाएगी, और प्लस डी बटे डी एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत में हमने ये चीज प्रूव की थी कि कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है अवकलज और साइन एक्स का प्लस कोस एक्स होता है। तो ये हो जाएगा माइनस 4a बटे एक्स की पावर 5, ये माइनस वाला नीचे ले जाएंगे हम,
अब ये माइनस माइनस प्लस 2b बटे x पावर 3 और माइनस साइन x, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमें जो नीचे x पावर 4 और x स्क्वायर दे रखा था तो ऊपर ले गए हम, ऊपर ये पावर माइनस की हो जाएगी, फिर दोनों तरफ अवकलज किया, ये अवकलज अलग अलग हो जाएगा। अब जो हमारे पास अचर संख्याएं थी वो बाहर ले ली और ये इनका हमने फार्मूलों की सहायता से अवकलज कर दिया और कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 11 है 4 वर्गमूल x माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम इसको f(x) के बराबर मान लेते हैं दिए गए फलन को। f(x) बराबर 4 वर्गमूल x माइनस 2 और इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो ये इसको x की पावर 1 बटे 2 हम लिख सकते हैं माइनस 2, ये f(x) का मान आया। अब दोनों तरफ अवकलज कर देंगे, दोनों तरफ अवकलज करने पर f(x) का अवकलज f डैश x आ जाएगा और इधर हम अवकलज करेंगे तो d बटे dx 4x की पावर 1 बटे 2 माइनस 2, बीच में माइनस है तो अवकलज अलग अलग कर सकते हैं। d बटे dx 4x की पावर 1 बटे 2 का अलग कर लेंगे और d बटे dx 2 का अलग कर लेंगे। यहाँ 4 है वो एक अचर संख्या है तो 4 को बाहर ले लिया और x की पावर 1 बटे 2 का अवकलज पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी, ऐसे हमने लिख लिया। और अचर संख्या का अवकलज 0 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2x की पावर 1 बटे 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 बटे 2 और इसको लिख सकते हैं 2 बटे x की पावर नीचे जाके 1 बटे 2 हो जाएगा और 2 बटे वर्गमूल x, ये उत्तर आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। f(x) के बराबर दिए गए फलन को हमने मान लिया। अब ये वर्गमूल x था तो इसको हमने पावर 1 बटे 2 में बदल दिया, दोनों तरफ अवकलज कर दिया। अब ये 4 है, ये कांस्टेंट था बाहर आ गया, 1 बटे 2 x की पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, x की पावर 1 कम हो जाएगी, x पावर n का हमने फार्मूला लगा दिया और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास उत्तर आया 2 बटे वर्गमूल x। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 12 है यदि a तथा b निश्चित शून्येतर अचर हो तो f(x) बराबर ax प्लस b पावर n का अवकलज ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ अवकलज करेंगे, दोनों तरफ अवकलज करने पर आप चाहो तो इसको अवकलज के प्रथम सिद्धांत से कर सकते हो, नहीं अगर डायरेक्ट करना है तो थोड़ा सा फार्मूला है वो और आगे बढ़ाना हमें पड़ेगा। वो ये हो जाएगा कि f डैश x बराबर d बटे dx ax प्लस b पावर n। तो जैसे इसको हम x मानते हुए करेंगे कि ये x है तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये अवकलज करेंगे तो n आगे आ जाएगा, ax प्लस b की पावर 1 कम हो जाएगी। अगर ये x के सिवाय कुछ और है तो इसका अवकलज हम दोबारा से करते हैं, ax प्लस b। ये फार्मूला जो है आपके पास +2 में आएगा और इसको चैन रूल बोलते हैं कि पहले पावर आगे आ जाएगी, ये कम हो जाएगा, अगर x के सिवाय कोई और है तो उसका दोबारा करेंगे। तो यहाँ +1 में अगर आपको ये प्रश्न हल करना है तो आप गणित के जो अवकलज का प्रथम सिद्धांत है वो उससे आप कर सकते हो। तो यदि प्रश्न 1 या 2 नंबर का है तब तो आप डायरेक्ट कर दोगे, अगर प्रश्न आपका 4 नंबर का है ये तो अवकलज के प्रथम सिद्धांत का प्रयोग आप करोगे। तो ये होगा n
ax प्लस बी पावर n माइनस 1। अब ax का a हो जाएगा प्लस में 0, तो ये होगा an ax प्लस b की पावर n माइनस 1, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये किया है कि यदि ये x के सिवाय कुछ और है और पावर हमें n दे रखी है, तो पहले x पावर n का हमने फार्मूला लगा दिया और फिर इसका अवकलन दोबारा से कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 13 है, यदि a, b, c तथा d निश्चित शून्येतर अचर हो तो fx बराबर ax प्लस बी पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी पावर m का अवकलज ज्ञात कीजिए जहां m तथा n पूर्णांक है। तो आप इस प्रश्न को अवकलज के प्रथम सिद्धांत से भी हल कर सकते हैं। अवकलज के प्रथम सिद्धांत से मैं आपको काफी प्रश्न हल करवा चुका हूं, आपकी काफी प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। और एक दूसरा मेथड और है u इंटू वी का, जो यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, जैसे प्रश्न नंबर 12 में लगाया है, तो आप उस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका कक्षा 12th में आपके पास आएगा। तो अब दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ अवकलज हम करेंगे तो ये एफ डैश एक्स आएगा बराबर पहला यूं का यूं दूसरे का डेरिवेटिव यानी डी बटे डी एक्स यू इंटू वी, ये प्रयोग करेंगे। पहला यूं का यूं डी बटे डी एक्स दूसरे का प्लस दूसरा यूं का यूं डी बटे डी एक्स पहले का। इस फार्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो ए एक्स प्लस बी पावर एन यूं का यूं डी बटे डी एक्स सी एक्स प्लस डी पावर एम प्लस में दूसरा सी एक्स प्लस डी पावर एम यू का यूं और डी बटे डी एक्स ए एक्स प्लस बी पावर एन, ये हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये ए एक्स प्लस बी पावर एन, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, ये पावर आगे आएगी सी एक्स प्लस डी, पावर एक कम हो जाएगी। अगर ये x के सिवाय है तो इसका d बाई डी एक्स दोबारा हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और ये इसी तरीके से इसको करेंगे सी एक्स प्लस डी की पावर एम यू का यूं, ये पावर आगे आ जाएगी ए एक्स प्लस बी और पावर एक कम हो जाएगी। अगर ये x के सिवाय है तो इसका अवकलज दोबारा कर देंगे ए एक्स प्लस बी। तो अब ए एक्स प्लस बी पावर एन और ये m इंटू सी एक्स प्लस डी पावर m माइनस 1 और सी एक्स प्लस डी का अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा c, क्योंकि d का 0 और x का 1 हो जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर m इंटू n और ये ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 और a इंटू में x का 1 प्लस b का 0 हो जाएगा। तो ये हमने अब आगे सोल्व करना है कि ये देखो ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ n है, यहाँ ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 है, तो ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 है या m है, तो सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा m गुणा c और साथ में ए एक्स प्लस बी बचा और प्लस में यहाँ a बचेगा n बचेगा और साथ में सी एक्स प्लस डी बच जाएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमने u इंटू वी का फार्मूला प्रयोग किया है कि पहला यूं का दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा यूं का पहले का अवकलज, और यहाँ जब हमने पावर का किया जैसे x पावर m वाला हमने फार्मूला लगाया है कि पावर आगे आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी, x के सिवाय अगर कुछ है तो इसका अवकलज हम दोबारा से करेंगे।
तो यही काम हमने यहाँ किया, जो कॉमन आया कॉमन निकाल लिया, बचा हुआ हमने अंदर लिख दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 14 है, यदि a कोई निश्चित शून्येतर अचर हो तो f(x) बराबर sin x प्लस a का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम अवकलज के प्रथम सिद्धांत का भी प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अवकलज के प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके इस टाइप के हम काफी क्वेश्चन हल कर चुके हैं, तो इसलिए मैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ और दूसरे मेथड से इसको करवा देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों तरफ अवकलज करने पर, दोनों तरफ जब हम अवकलज करेंगे तो ये f डैश x हो जाएगा और d बटे dx साइन x प्लस a होगा। अब साइन का अवकलज हमारे पास क्या होता है, साइन x का कोस x होता है। यदि x के सिवाय यहाँ कुछ और है तो उसका अवकलज हम दोबारा करेंगे। तो ये होगा कोस x प्लस a इंटू में x का अवकलज 1 और a का 0, तो ये हो जाएगा कोस x प्लस a और ये हमारा उत्तर है। तो यहाँ पे आप इसे प्रथम सिद्धांत के द्वारा भी अवकलज कर सकते थे, और यदि एक प्रश्न 4 नंबर का आता है आपके पेपर में तो आप प्रथम सिद्धांत का ही प्रयोग करोगे, और यदि 1 नंबर का आपके पास ये प्रश्न आता है तो इस तरह से हल कर दोगे। तो इस तरह प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।